अस्सलाम वालेकुम। जब भी कभी यूके में किसी जगह को मैं डिस्कवर करता हूँ और वहाँ के हालात वाक़यात को देखता हूँ और ख़ास तौर पे लर्निंग के एतबार से मैं जाता हूँ तो मुझे अपना मुल्क बहुत याद आता है। और वो इस कॉन्टेक्स्ट में याद आता है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद हम ग्रो क्यों नहीं कर पाते। मुझे समझ ये आती है कि मैं अपने आप से बात शुरू करूँ, करिकुलम से हम बाहर नहीं निकल सके। वो करिकुलम जो ट्रेडिशनल है, जो थका हुआ, घसा हुआ, पिटा हुआ करिकुलम है, उसके अंदर ना तो हम कोई डेवलपमेंट कर सकें, ना उस करिकुलम के अंदर हम कोई नई चीज़ ऐड कर सकें। उसी को हम यानी जो आज से कोई 20, 25, 30 साल पहले की जनरेशन ने जो कुछ पढ़ा था वही मुझे पढ़ाया गया है, वही मैथमेटिकल चीज़ें हैं। उन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर किसी ने कोई काम नहीं किया और उसकी वजह से दुनिया की बड़ी कंपनीज, दुनिया के बड़े बिजनेसेस जो हैं वो रिमार्केबल परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसकी निस्बत के हमारे यहाँ कोई नई इन्वेंशन, कोई नई चीज़, कोई नया प्रोजेक्ट जिसके अंदर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस हों, जिसमें नई इनोवेशन हो, नई चीज़ें ईजाद करने की बात हो, इस वजह से मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। मैं पाकिस्तान में जब था उस वक्त देखता था कि हम टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर मैं ख़ुद बहुत दिलचस्पी लेता था कि हम टीचर ट्रेनिंग सेशन हमें मिलें और हम वहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग करवाएं। लेकिन आई एम जस्ट गेटिंग दिस सीक्रेट राइट नाउ हियर इन यूनाइटेड किंगडम व्हाइल अटेंडिंग सम ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग सेशंस एंड सेमिनार्स, जो कि आज भी मैं एक बिग बिजनेस इवेंट्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है लंदन के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में जिसे चैम्सफोर्ड कहते हैं, वहाँ पे उसके अंदर मैं आज एक सेशन ले रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने बिजनेसेस को इनकाद कर सकते हैं और अपने बिजनेस को इनिशिएट कैसे कर सकते हैं और आपके पास किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। मैं इस बात से बेतहाशा हैरान हूँ कि यहाँ पे जो इस वक्त तादाद है बिजनेस इनिशिएटिव्स वालों की, उस तादाद में से ज़्यादातर जो तादाद है वो लोग हैं एज 50, 60 प्लस के लोग हैं। इनमें से इस वक्त यंगेस्ट जो एंटरप्रेन्योरल जो है गाय वो मैं हूँ, जिसके साथ जो यहाँ पे बैठ के इस चीज़ को एंजॉय कर रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोग यहाँ पे लोगों ने अपनी जो ज़िंदगी गुजारी, जो उनका एक्सपोजर रहा, उस एक्सपोजर के साथ लोग अब भी चिपके हुए हैं और वो उसको आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, आपके बिज़नेस के अंदर सेटअप में जा रहे हैं। तो मैंने मुख्तलिफ लोगों से जब बात की, पूछा कि क्या सीक्रेट्स हैं, कैसे आप अब इस उम्र में बिज़नेस को क्यों लेके जाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारी जवानी की उम्र है और हम अभी 50s में हैं, हम अभी 60s में हैं, तो हम अब बिज़नेस को इनिशिएट करना चाहते हैं। अच्छा, जब उनकी जो यंग जनरेशन है उनसे बात की जाती है तो वो उस लेवल से बहुत आगे का सोचती है जिस लेवल से हम अभी निकल नहीं पा रहे। यानी यहाँ पे मैं अब देखता हूँ कि लोगों की राइटिंग देखूँ तो राइटिंग ज़ीरो है, लेकिन जब मैं उनके रेवेन्यूज़ देखता हूँ, उनके बैंक बैलेंसेस देखता हूँ, उनके आउटकम्स देखता हूँ, उनकी सेल्स देखता हूँ, उनकी डील्स देखता हूँ, तो आप यकीन कीजिए मैं बहुत सरप्राइज़ होता हूँ और मुझे फ़ील होता है कि दिस इज़ द एक्चुअल लाइफ। हम रिश्ता करने के लिए तो बहुत कोशिश करते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, फ़लाँ होना चाहिए, टिमकान होना चाहिए, लेकिन हम उसके इनकमिंग्स और आउटकमिंग्स को नहीं देखते कि उस बंदे ने रेवेन्यू कितना जनरेट किया। और आज आके कुल मिला के किसी भी बच्ची की शादी का जो दारोमदार है वो उसके हस्बैंड के फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर होता है कि वो कितना अच्छा कमाता है, कितने पैसे कमाता है, उसके पास फैसिलिटीज़ क्या हैं, गाड़ी कैसी है, घर कैसा है और वो उसको कितनी कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड कर सकता है। तो जब ये सब कुछ आपने देखना है तो फिर क्यों आप ऐसा नहीं करते कि आप अपनी सो कॉल्ड एजुकेशन की बजाय आप डायरेक्टली किसी बिजनेस को हिट क्यों नहीं करते।